Hello everyone. So today we are going to discuss the NCERT book, chapter number 1 for 11, the living world. ना? This is the beginning class. आपको you must know about it. अब देखिए इस क्लास को पढ़ाने के पहले आप लोगों को जो नीट के हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एडमिशन ले चुके हैं, जिनको हम पर भरोसा है, तो जिनको हम पर भरोसा है तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये है प्रायर टू ये टॉपिक, ठीक है, कुछ मोटिवेशन बताया कि नीट के पहले तो आप यदि बायो में एडमिशन लिए हो, 11th बायो तो 12th बायो है, तो आपको 10 यूनिट्स पढ़ने हैं, 10 यूनिट्स, जिसमें 5 यूनिट पढ़ना है आपको कहाँ 11th में, और 5 यूनिट पढ़ना है 12 में, दोनों मिलके 10 यूनिट 10 यूनिट। तो क्यों नहीं लड़के लोगों का आप देखते हैं कि अधिकतर बच्चे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्यों नहीं निकलता? ठीक है, पहला क्वेश्चन हम यही से शुरू करें, व्हाई नॉट नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब देखिए यदि नीट हो गया, आप 10,000 वाला डॉक्टर बनते हो, 10,000 पैसा खर्च करके डॉक्टर बनते हो, साल में 10,000 लगता है मेडिकल का। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो 10,000 का तो उससे ज्यादा का घर में खाना खा रहोगे तुम, वो खाना मिलेगा तुमको फ्री से हॉस्टल में, चार्ज लगेगा मात्र 10,000, पापा का 10,000 खर्च हर साल, तो पूरा 4 साल पढ़ोगी, 5 साल में तो कितना 50,000 में MBBS डॉक्टर बन गए। समझी? हमारे स्टूडेंट लोग बने हैं, तो 10,000 आपका मात्र लगेगा। एक हुआ कि 1 करोड़। अब देखिए 1 करोड़ वाला डॉक्टर बनिएगा, आप लाइक कीजिएगा सर, कर दीजिए तो ठीक है। तो 1 करोड़ वाला यदि डॉक्टर बनिएगा तो आप 10,000 कमाइएगा, आप 10,000 वाला डॉक्टर बनिएगा तो 1 करोड़ कमाइएगा। राइट अंडरस्टैंड? 1 करोड़ वाला डॉक्टर जो बनता है वो 10,000 कमाता है साल में या महीना में, जो भी एक फिक्स है। आज जो 10,000 वाला डॉक्टर बनता है वो 1 करोड़ कमाता है। मतलब आपके पापा तो पैसा दे करके बढ़ा दिए आपको, लेकिन जो आप डॉक्टर बनोगे, जो आपकी एबिलिटी होगी वर्क करने की, इथिक्स होगी, वो आपको स्किल वो नहीं आएगा। जो मेरिट से जाओगे, जो 700 है ना, यदि जनरल कैटेगरी में हो तो तुमको 700 नंबर टारगेट लेके चलना होगा। 720 में 720 में तुम्हें 700 नंबर लेकर के चलना होगा टारगेट। मिनिमम 600, आपको 675 से तो कम का गुंजाइश नहीं, भूल नहीं। 650 कभी क्वेश्चन हार्ड हो गया तो 650 से 720 के बीच में आपको रखना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का गलत होने पर 1 नंबर कटे, तो 2-4 गलती हो ही जाता है, 5 नंबर को भी काटे। अब इसी में कैलकुलेशन का धंधा है, नैरो स्किल। तो क्यों नहीं आज का आपका क्लास 1 में बता रहा हूं कि व्हाई नॉट नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला मैं आ रहा हूं इसका टॉपिक, उसके पहला पॉइंट जो आप गलती कर चुके हैं 10th का बोर्ड देते समय, 10th का जब आप बोर्ड देते रहते हैं तो 10th का बोर्ड देते समय आपका एक स्पीड आ जाता है पढ़ने का, जो पहले नहीं था जीवन में। 8वां 9वां में पढ़ रहे थे तो अलग था, बोर्ड था ना, सब लोग का बेटी का बोर्ड देना है, इसको है वो है ना, रहता है। एम आई टेलिंग लाइक है? अपना लोग बताइए, होता है ना, सबका प्रेशर रहता है, आपका खुद का प्रेशर रहता है। बोर्ड है, अच्छा कॉलेज में एडमिशन होगा, है ना, अच्छे मार्क्स आना चाहिए, लोग पूछते हैं भाई कैसा रिजल्ट हुआ, तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली पढ़ने का स्पीड आ जाता है, आप 1-1 मिनट को यूटिलाइज करते हैं। जैसे ही 10th का बोर्ड खत्म हो गया, 10th का बोर्ड कब खत्म हुआ बताइए, किस डेट को एग्जाम खत्म हुआ था? 7 मार्च को ना, तो 7 मार्च को इनका खत्म हो गया था एग्जाम, बोर्ड का, CBSE का, 10th का। आज तक तारीख है, आज है आपका
19 है, 19 अप्रैल है, तो 13 से ये 7 मार्च से 19 अप्रैल, लगभग 1 महीना 10 दिन के आसपास हो गया। लगभग 1 महीना से पार, सवा महीना के आसपास होगा। तो सवा महीना में आप बताइए कि क्या वो 7 मार्च वाला स्पीड आप रखी है पढ़ने का? आपका स्पीड ब्रेक कर, पहली भूल यही हो गई। हेलो बोर्ड में आपको मान लीजिए, लिसन, बोर्ड में 100 में 500 में 499 नंबर आ जाएगा, तो नीट हो जाएगा। तो वो है, वो एक अचीवमेंट है, लेकिन वो फाइनल अचीवमेंट नहीं। जब तक आपको नीट या बायो नहीं है और मैथ वाले हैं तो जेई में नहीं क्रैक कर लेते हैं, तब तक इस पढ़ने का क्या महत्व है? ये पढ़ाई का कोई वैल्यू है? वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है, एक तो ग्रेड आपने पार कर लिया, लेकिन अल्टीमेट वैल्यू इसका, अब मान लीजिए 499 आ गया, बोर्ड टॉपर है तो मीडिया और ये सब आ गया, नीट में जाकर के एडमिशन ले लेगा क्या? क्या आपको 499 आएगी, हम आपका मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं, मार्क्स बेसिस पर तो है नहीं, तो वहां तो आप फेल करते हो। तो जब तक वो निकला नहीं था, आपने स्पीड ब्रेक क्यों किए? आप बताइए, आप आंसर दीजिए। आपने गुनाह किया कि नहीं? वो अपराध कर दी, आपको कर दी ठीक है, वो तो आपके हाथ से निकल गया, तीर छूट गया। अब वो सवा महीना, 1 महीना 10 दिन नहीं आएगा। 1 महीना 10 दिन में कम से कम 3-4 चैप्टर आपको खत्म कर लेना चाहिए था। एक चैप्टर तो हर मतलब सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको खत्म कर ही लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, वो भी निकल गया, कोई बात नहीं। अब जो समय बचा हुआ है, जो भी समय बचा है, जिसे जो भी समय बचा है उसको प्लान कीजिए ठीक से। और देखिए रिवीजन, कोई भी आप पढ़ाई कीजिए उसका रिवीजन जरूरी है। दूसरा बात कहाँ गलती करते हैं 11th में लड़के? अभी भी हेलो, आप तो अलर्ट में आ गई, आप तो आ गई मेरे शरण में, तो हम लोग तो आपको प्लानिंग कर ही देंगे। कितने लड़के अभी घर पर बैठे हुए एडमिशन नहीं लिए हैं? कल परसों रिजल्ट हुआ था, हम लोग का मतलब रिजल्ट एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, तो अब सोच रहे हैं एडमिशन, कोई स्कूल पहले से चला रहा है तो कोचिंग पढ़ा रहा होगा, कोचिंग वाले में एडमिशन नहीं होगा तो कर रहे होंगे, एक आध चैप्टर खत्म हो गया, अच्छी बात है। स्पीड में हो तो ये स्पीड मेंटेन रखना जब तक कि नीट और जेई तुम्हारा ना निकले। समझ में आया? हाँ, पहली चूक तो वहाँ हो गई, तो उस चूक को सुधारना है। अब आपको 1 महीना का टाइम आपको एक्स्ट्रा कभी ना कभी पढ़। अच्छा मान लीजिए जो लड़का वैसा ही, ऐसा कोई लड़का होगा ना कि वो स्पीड पकड़े हुए अभी मेंटेन कर रहा होगा कि नहीं? आप ही से पूछ रहा हूँ, होगा कि नहीं? कोई तो होगा जिसको, जो मेरा वीडियो देख करके और रेल रहा होगा, वहीं से वो रेल रहा होगा, कहा होगा कि मेरी बोर्ड का एग्जाम हो गया, तो बोर्ड से क्या मतलब? उससे दिमाग में बात आया होगा, नीट जब तक नहीं होता तब तक खुशी नहीं मनाएंगे, कि खुशी का ही रिजल्ट का कोई सेलिब्रेशन नहीं, नो फेलिसिटेशन। नीट का करेंगे तो करेंगे, सब लोग कहेगा सब लोग करने लगेगा, क्या तुम पढ़िएगा, नीट नहीं हुआ देखा। तो ये आपको एक प्रश्न। दूसरा, लोग क्या करते हैं, 11th को लोग कैजुअल लेते हैं, 11th को कैजुअल ले लेते हैं, यही भूल होती है। अभी तो हो चुकी, अभी भी आप कैजुअल लीजिएगा, और जैसे ही 11th का एग्जाम पास होगा, 11th जैसे ही आप पास करिएगा उसके बाद तो भुला ही कहते हैं, 12 आ जाता है, ठीक है, अगला साल दिन से आपका 12th शुरू हो जाएगा। अब 12th जो आप पढ़िएगा तो आपको मौका नहीं देगा कि 11th फिर देखें, तो आपको क्या करना है, जो पढ़ गए भूलना नहीं, उसको बार बार, ठीक है, रिवीजन। आज देखिए मानिए हम 3 चैप्टर, चौथा चैप्टर कभी पढ़ेंगे जब 3 चैप्टर को फिर से पढ़ें। अच्छा मान लीजिए भूल रहे, फिर से 3 चैप्टर पढ़े, फिर से 3 चैप्टर पढ़े, तब चौथा गया। अच्छा चौथा का तो ज्यादा हो गया, फिर 4 चैप्टर पढ़े, फिर 4 चैप्टर पढ़े, पांचवा गया, पांचवा हो गया और बढ़ गया। अब आपका टेंशन क्या होगा? ये जिस दिन आपने ये फिलॉसफी आप अपने आप को समझा लीजिएगा, ये माइंडसेट आप कर लीजिएगा कि
कि जब तक हमारा नीट नहीं होता तब तक पढ़ते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे 12 के साथ। गर्मी की छुट्टी मिलती है, कई मौका मिलता है। 12 आसान है 11 से। अब कैसे आसान हो बता दो। 11 में हम लोग को 19 चैप्टर पढ़ते हैं और 12 में 13 चैप्टर बताते हैं। 6 चैप्टर का अंतर है। एगो दो चैप्टर है, 6 चैप्टर और उसमें भी 2-3 को चैप्टर में जा नहीं 12 में। रटना स्टूडेंट चाहे तो अपने से पढ़ ले, इकोलॉजी और अपने से पढ़ ले, है ना। किसे समझ आ रही। तो 10 चैप्टर बढ़िया से 10 चैप्टर आपको, 7-8 चैप्टर ही बढ़िया है, दमदार है। बाकी तो सब आप चाहेंगे तो आप अपने से नहीं पढ़ेंगे, टीचर की हेल्प करेगी। तो जहाँ यहाँ आपको 15-16 चैप्टर बढ़िया दमदार है, वहाँ आपका क्या है, वहाँ 10 चैप्टर दमदार है। हेलो। और 12 में आप कितना टाइम देते हो? पूरा साल। और जैसे जैसे खत्म हुआ और उधर नीट का एग्जाम आ जाता तो मई में होगा, अगले महीना में तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको इस माइंडसेट से चलना होगा, तभी जाके नीट होगा। नहीं तो फ्लाइट और फाइट दो ही बात है। वही बात मैं कहता हूँ, फाइट और फ्लाइट। क्या करना है? फ्लाइट भाग जाइए, फाइट करना है तो डट जाइए। एक एक समय को यूज कीजिए। देखिए आप दोनों से तालीम, हम पढ़ाएंगे तुम और आप पढ़ न करें तो मोटिवेशन का क्या मतलब है कि इसका आंसर सुने इसका आंसर निकाल देना। बोलिए 60 साल का एक्सपीरियंस बोला, 60 साल 10 साल से तो करके मान लीजिए 20 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 40 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। 40 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। 10th पास कर गए थे तो हम पढ़ाने लगे थे, आपको बता रहे हैं। तो 40 साल का अनुभव आपको बता रहे हैं। ये हम लोग इसके किए हुए तो आज फल मिल रहा है, उसका दुर्गति भोग रहे हैं। अब दुर्गति का चाहे सदगति के भाग को यहाँ पहुँचाना था। अब कोई ऐसा साल नहीं रहता कि हम लोग 1-2 डॉक्टर नहीं बना देते। आप अकेले डॉक्टर बने रहते तो एक को बनाते। और कारण बहुत कुछ है, अब उसको हम चर्चा नहीं करेंगे कि क्यों नहीं बने, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ, है ना। तो वो अलग कैसे। तो आपको ये चीज रखना है कि रिवीजन ये चूक नहीं हो। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक। तो द लिविंग वर्ल्ड पहला यूनिट का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कहता है यहाँ पहला लाइन कि भाई लिविंग का जो वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है। क्या भाई, कितना विचित्र है भाई। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। कल्पना से परे आश्चर्य है भाई। हाथी जैसा विशालकाय प्राणी है, तो वहाँ एक बैक्टीरिया जैसा है ना, तो कितना मजा है भाई। छोटे हैं तो बड़े भी हैं, लाल है तो पीले भी हैं, हरे हैं तो गुलाबी भी हैं, गोरे हैं तो काले भी हैं, छोटे हैं तो बड़े भी हैं, सुंदर है तो कुरूप भी हैं। जी कितना सुंदर, कितना सुंदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितना उसका सीमा है। उसे भी सुंदर हो जाए, उसे भी कोई सुंदर हो जाए, है ना। तो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन व्हिच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैबिटाट किसको कहते हैं बताइए? किसी की भी रहन सहन। हाँ, जहाँ कोई जीव 3 काम करता हो, ठीक है, रेस्ट करता हो, खाता हो, रेस्ट और अपने आप को सेफ फील करे और रेस्ट करे और अपना ब्रीडिंग करे, बच्चे को जन्म दे, वो उसका हैबिटाट है। तो कोई फिशेस क्या रहती है? वाटर में रहती है। हाँ, बर्ड्स क्या है? ट्री पर रह लेते हैं, है ना। हम लोग गुफा या घर बना के रहते हैं, तो वो हैबिटाट है। लायन का जंगल में रह लेता है, तो उसका हैबिटेट है। अब ये कह रहा है कि habitat in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, ठंडा माउंटेन हो, पहाड़ पर deciduous forest। deciduous forest मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पता जिस फॉरेस्ट होता है, जंगल समझते हैं, तो जिस पेड़ की पत्तियां एक बार साल में झड़ जाती है, अच्छा, उसी को deciduous forest। तो देखिए साल में एक बार झड़ा देगी, सब पत्ती एक साथ झड़ेगी, अब फिर क्या होगा? एक साथ धीरे धीरे आएगी फिर, लेकिन वो एक साथ पत्ता झड़ाएगा, पतझड़। तो deciduous forest। ओशन, समुद्र में जाइएगा उसकी अपनी दुनिया, फ्रेश वाटर की लेक, डेजर्ट,
एंड हॉट स्प्रिंग, सबके अपने अलग फ्लोरा एंड फौना है, उसके अपने इकोसिस्टम है। लीव अस स्पीचलेस, बोल नहीं सकते, इतना खत्म हो जाए, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप इसको डिस्कस कीजिए, इतना बड़ा टॉपिक है एनर्जी। इसने कहा क्या, एनर्जी वर्ल्ड, द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स, घोड़े के टप-टप की आवाज की सुंदरता, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, और चिड़ियों की, कोयल की माइग्रेशन आकर के कुकू सुनाती है आपको। द वैली ऑफ फ्लावर्स, चाहिए फूल की घाटी में जाइए तो लगेगा कि पर्पल, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और द अट्रैक्टिंग साउंड इवोक्स, that evokes an idea and a deep sense of wonder. What a wonderful world, living world is. तो आपका चैप्टर का नाम ये क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? Living world is what? What is it? What type of living world? क्या है? Living world कैसा है? Living world कैसा है? बोलिए। हाँ? अभी ना आया था वर्ड। Living world कैसा है? All are imaging. The word है ना? सेकंड लाइन का फर्स्ट। लिविंग वर्ल्ड कैसा है, ये आपको जानना है। लिविंग वर्ल्ड कैसा है, बोलिए। लिविंग वर्ल्ड इज एनर्जी, मतलब आश्चर्य से भरा। तो ये आपको जानना है। अब इसमें देखिएगा कि द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अब यहां समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कभी बायोलॉजी के स्टूडेंट को इसको बोलना नहीं चाहिए, अपराध है। कितना लिखता है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ना, व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म, ये क्यों लिख रहा है, क्या लिखना चाह रहा है? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, आप पढ़ाए थे सर, इकोलॉजी से कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो एक दूसरे को कोऑपरेट करता है। हम नहीं समझे, मतलब जैसे कि अगर कहीं हम गए तो ऐसा भी होता है कि हमारे सामने वाले को हमसे कोई दुश्मनी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे सपोर्ट में हो। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, आपने समझ गया। इकोलॉजिकल, हमारा सराउंडिंग, इको सिस्टम का मतलब क्या हुआ, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो है उनके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन। ये हम पर्सन टू पर्सन नहीं है, दिस इज नॉट ओनली अप टू पर्सन टू पर्सन बट अप टू मॉलिक्यूलर लेवल। आप ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई हैं, सेल के अंदर भी यह बात है, कहीं कोऑपरेशन है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। कोई जहर पॉइजनस चीज आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो कोई अमृत वाला चीज आपकी सहायता कर रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन खुद आपके अंदर भी है और आपके बाहर, इकोसिस्टम है, और इसी में जीना है। हमें कुछ लोग सहायता करने के लिए हैं, तो कुछ लोग हमारी जान लेने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन इकोलॉजिकल among members of the population and among the population of the community. Members of the population, इंसान के बीच में है और इंसान और बाघ के बीच में है, तो कम्युनिटी हो गया। कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे हम लोग हैं, तो आज क्या कितना है, इंसान का कितना पॉपुलेशन है, बोल रहे बहुत ज्यादा है। कितना है, लगभग 500 करोड़। 500 करोड़ नहीं, 800 करोड़ है, यानी कि 8 बिलियन, ठीक है। 150 करोड़ तो हम ही लोग हो गए, 1.5 बिलियन के आसपास तो हम ही लोग हैं इंडियन। तो 8 बिलियन के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन, और ये 2 बिलियन था मात्र, 2 बिलियन पॉपुलेशन, 2 बिलियन था आज से 200 वर्ष पहले। ये 100-200 वर्षों के बीच में हम लोग इतना पॉपुलेशन बढ़ा। आने वाले 200 वर्षों के बाद वो पॉपुलेशन चल जाएगा 20 बिलियन से। समझे कितने लोग होंगे दुनिया में, कितने लोग आएंगे, है ना, पॉपुलेशन और इंटरेक्शन। जाएंगे भी तो आएंगे, वो आप पढ़िएगा उसका चैप्टर। तो ये कम्युनिटी इंडीड, अब ये कह रहा है कि और इवन इन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, इसको समझिए, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल, क्या मतलब है इसका, हमारे सेल के अंदर भी ट्रैफिक लगा क्या हुआ है। क्या ट्रैफिक लगा हुआ है, कोई एग्जांपल बताइए। साइटोप्लाज्म, प्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म गॉल्जी अपरेटस से लड़ रहा है। देखिए ट्रैफिक का ये मतलब हुआ
कि जैसे हम यहाँ से चले, अब यहाँ चले तो चौराहा पर गए, तो यहाँ ट्रैफिक हमको इधर नहीं, इधर जाना है, इधर नहीं जाने देगा, मोड़ देगा इधर से जाइए फिर वहाँ से पहुँचे। ये ट्रैफिक है, चेंज कर। तो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सबस्टेंस आपके सेल के अंदर बन रहा है, तो बीच रास्ते में उससे उसका फिट क्या होगा, फिर क्या बनाएगा वो चेंज हो जाएगा। कभी बनाने चला एक्स तो बना लेगा वाई, वाई से फिर एक्स बनाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से ट्रैफिक है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, वो चेंज हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप रेस्पिरेशन करिएगा, तो रेस्पिरेशन में देखिएगा कि जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, हेलो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल को जब इसे मिलते हैं तो आपको साइट्रिक एसिड बनाते हैं, साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड बनता है, आइसोसेटिक से अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड बनता है, और अब अल्फा कीटोग्लिसरीक एसिड से फिर इधर सक्सिनाइल कोएंजाइम बन सकता है या फिर प्रोटीन बन सकता है। तो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाएगा तो फिर ऑक्जेलिक एसिड बना लेगा, फिर वहीं से घूम के उसी ट्रॉफिक पर पहुंच जाइएगा। और यदि उसे प्रोटीन बन गए तो दूसरा रास्ता चलेगा, वहां कभी नहीं पहुंचेगा। दिस इज ट्रॉफिक, मॉलिक्यूलर ट्रॉफिक। तो एनसीईआरटी जो एक लाइन में लिखता है, आपको उसको समझना पड़ेगा। इस तरह से चैप्टर को जो पढ़िएगा क्या कर रहा है उस पर थिंकिंग कीजिए, कैसे उसको कोरिलेट, बच्चे लोगों को कैसे समझाया जाए, टीचर लोगों को इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। हम तो थोड़ा सा आप लेट आ रहे हैं, बहुत समय नहीं दे पा रहे हैं, हम तो एक दिन ले लेंगे इस पर, आपको इस चीज़ को केवल एक लाइन को समझाने में हमारा एक पीरियड चल जाएगा, तब आप समझ पाइएगा कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का क्या मतलब है। हमें तो शॉर्ट करके समझाया, जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे इसको वहाँ समझ में आएगा कि सर क्या कर रहे थे। तो अभी आप अपने दिमाग के किसी कोने में इस चीज़ को ढाल दीजिए, आज जब रेस्पिरेशन पढ़िएगा ना तब कहिएगा कि वो सर क्या बता रहे थे, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का क्या मतलब है। ठीक है, वो भी है कि कौन सेल के अंदर आएगा नहीं जाएगा, ये तो ट्रैफिक का काम है। पटना के अंदर कौन आएंगे, पटना के बाहर कौन जाएंगे, ट्रैफिक का काम है। किसको आने देना है, किसको नहीं जाना है, चोर चक्के हैं रोकिए भाई, गाड़ी चुरा के भाग रहे हैं तो ट्रैफिक रोकेगी ना, इसका मर्डर करके भाग रहा है तो रोकेगी ना ट्रैफिक। ठीक है, मेहनत है, 10 मिनट है ना, तो पढ़ लीजिए इसको, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो ये हुआ मेक्स अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। एक्चुअली लाइफ है क्या, तो लाइफ क्या है, अभी आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, हमें अभी लोड नहीं किए हैं, लोड करेंगे। एक 9th में हम क्लास लिए हैं आज, ठीक है, अभी अपलोड नहीं किए, उसमें भी हमने यही बताया। सेल, आपको सेल पढ़ना है वो आपके लिए, ठीक है। आज वीडियो लोड करेंगे, घर पर जा करके देख लीजिएगा उसको। सर का है फ्यूचर स्टार में, वो उन्हीं का था, है ना, फ्यूचर स्टार क्लास में जुड़िए ना, उसी से देख लीजिए। वो फिर मैं वैसा लोड नहीं किया हूँ, मैं उसको बताया हूँ सेल थ्योरी दूसरे तरह से है, तो हमसे तो जब आप पढ़िएगा तो एक नया तरह से हम पढ़ा देंगे, है ना। उतना दिन का एक्सपीरियंस है तो कहीं से हम लोग कहीं से आपको समझा देते हैं, तो समझ जाइएगा। तो ये कह रहा है भाई, द फर्स्ट इज द टेक्निकल एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग। कहता है कि व्हाट द लाइफ इज। तो पहला तो टेक्निकल है कि भाई डिफरेंस जो नॉन लिविंग में नहीं है, जो लिविंग में है, वो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा कहता है कि फिलोसॉफिकल इसका जो है वो है कि सीक आंसर व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। व्हाट द लाइफ इज, हाउ इज द लाइफ, जीवन है कैसे, एंड व्हाई इज द लाइफ, जीवन क्यों है, आपका जन्म क्यों हुआ है। अब इसके लिए बुद्धा फिलोसफी में जाना, भगवान बुद्ध को यही क्वेश्चन आया था, उनको सब चीज छोड़ना पड़ा। तो इस क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए, ना तो अभी बुद्धा बन जाइएगा, है ना। तो मैं अभी उस ट्रैक पर, हालांकि बुद्धा बनने से कौन किसको रोक सकता है, तो किसी को ज्ञान की बात है ना, कोई वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बन सकते हैं। भगवान बनना है तो बुद्धा भगवान है, सब लोग पूछते हैं, बनना तो सबको है। तो वो फिलोसफी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमको जानना है कि भाई क्या डिफरेंस है लाइफ और नॉन लिविंग में, लिविंग और नॉन लिविंग में, तो क्या डिफरेंस है बोलिए। लिविंग टेक न्यूट्रिशन, तो पहला है कि न्यूट्रिशन करेगा, क्या करेगा, सांस लेगा, मेटाबॉलिज्म है उसमें, तो मेटाबॉलिज्म में दोनों आ जाते हैं। तो प्लांट है तो मेटाबॉलिज्म, ये सब पढ़ना भी है,
मेटाबॉलिज्म करेगा, न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर स्ट्रक्चर है उसके पास, सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल का बना होता है, ग्रोथ करेगा वो। लेकिन ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रखते कि नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है वो आपको कॉन्सेप्ट से रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, घबराइए नहीं, ये सब आगे पढ़ाना है चैप्टर में स्टिमुली। तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, जैसे आई एम स्टिमुलस फॉर यू और यू आर रेस्पॉन्डिंग, आप उसे पढ़ रही हैं तो अब क्या है, मैं आपके लिए क्या हूँ, बायो टीचर हूँ, तो मैं एक स्टिमुलस हूँ, और आप जो हमसे मुझे लाके बोल रही है सब समझ में, ये आपका क्या है, हाँ, रेस्पॉन्स। अब टीचर आते हैं क्लासरूम में, लड़के क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो टीचर का आना क्या है, स्टिमुली, और आपका खड़ा होना क्या है, रेस्पॉन्स। अब हम पढ़ाए जा रहे हैं, आप नींद में चले गए, रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, समझ गए। तो ये स्टिमुली टू ये एक्सक्रीशन है, इसके बाद वेस्ट निकालना, तो हर लिविंग बीइंग्स क्या करता है, कुछ ना कुछ वेस्ट बनाता है और एक्सक्रीशन करेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी मटेरियल है उसको अत्यंत में परे हो गया, हार्ड हो गया, तो ट्रांसपोर्ट करेगा उसको, अलग अलग मिनरल फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। उसके बाद है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल और कोई तो रेस्पॉन्स नहीं आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अलग से, जैसे ब्रेन आपका काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करेगा, प्लांट कैसे कंट्रोल रेगुलेट होता है, वही तो लिविंग। तो उसके बाद है अल्टीमेटली लाइफ का एक और फंक्शन है डेथ, तो ये कि जहां डेथ है वाला थोड़ी है लाइफ, अच्छा लाइफ है तो डेथ होगी कि नहीं होगी, तो डेथ भी अल्टीमेट फंक्शन ऑफ लाइफ, कुछ किताब रख लेते हैं, बट डेथ मतलब लाइफ नहीं है, डेथ को हम लाइफ ना कहें, एंड ऑफ लाइफ कहें, तो सेनेसेंस, उसको डेथ को हम लोग कहते हैं सेनेसेंस, सेनेसेंस का है। अब सेनेसेंस क्या है, डिटोरिएशन इन मेटाबॉलिक, ड्रामेटिक डिटोरिएशन। कल तक सब दिखाई पड़ रहा था, सब खाना खा रहे थे, पच रहा था, अचानक आज देखना बंद कर दिया, काम सुनना बंद कर दिया, और कौन आदमी है सो समझ में नहीं रहा है, तो मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, तो पूछते हैं ना कौन है, पहचान रहे हैं, कब पूछते हैं, जब कोई सास में गए और हम देख के इग्नोर कर दिए तो, हाँ सर हाँ लोग बोलते हैं, कब बोलते हैं, पहचान रहे हैं, नहीं पहचान पाए कब है, जब नहीं किसी को कोई मिला रिश्तेदार तब। नहीं ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, आपको अनुभव नहीं है, जब घर में कोई अंतिम विदाई करते रहता, बूढ़े लोग की जब मृत्यु होती है तो लोग पूछते हैं, पोता को बेटा को आता है, पहचान रहे हैं, पहचाना था के बाद बोलते हैं हाँ बबुआ बा, तो मतलब पहचान रहे हैं, और नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं बोलता, बोला नहीं जाएगा, आवाज बंद हो जाता है, शक्ति नहीं है, बोल नहीं पाएंगे, आँख से हिलाते हैं, इशारा कर देते हैं, हम लोग देखे ऐसे ऐसे बोल देते हाँ पहचान, ऐसे हिला दे पहचान, बोले नहीं, उतना शक्ति नहीं, मुंह चल नहीं रहा, खाना तो 2 दिन से बंद है, लेकिन दिमाग काम कर रहा है, पहचान लिए कि मेरा बेटा है, बेटी है, जो भी, तो मतलब अभी दिमाग आप पहचान नहीं रहे, मतलब दिमागे खत्म, तो फिर सब सारा कंट्रोल गया, इसीलिए लोग वैसा ही होना चाहिए। मरने के बाद डॉक्टर के पास जाइएगा तो आँख के पास ऐसे ऐसे करता है, हम देखिए एमसी में, है ना, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करेगा ना तो ऐसे दाढ़ी रड़िएगा तो आँख हिलेगा, तो जिंदा रहिएगा तो आँख हिलेगा, और आँख का रेस्पॉन्स नहीं है, वो तो नस नहीं, नस देखने पर पता भी नहीं चलेगा, नस बंद हो जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा, लंग्स बंद, फिर भी आदमी जिंदा हो सकता है। तो ये सब पैरामीटर है, डॉक्टर अपना चेक करता है, ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तो वो डिक्लेयर करता है, बाद में अपना टीम होती है उसको, तो ऐसे तो नहीं कह किसी को जिंदा को कहिए कि मर गया, कितना बार किस बार जिंदा लोग को मरा हुआ लोग कह देता है, फिर बाद में देखे कि चिता पर से उठ के चल दिया, ऐसा भी कह सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपने समझा, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ है।
purpose. As the scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what the living is. तो what the living is मैंने बताया. तो वो जो कैरेक्टर्स हम जिसमें देखेंगे, the things is living. आज इसमें नहीं देखेंगे. तो आज हम लोग का क्वेश्चन. अब वायरसेस अगला क्वेश्चन आप लेके चलेंगे कि वायरस को हम लिविंग में आएंगे कि नहीं. वहीं से अगला क्वेश्चन शुरू. हालांकि वो फ्यूचर स्टार पर मैं बता दिया हूँ. आज भाई इसी पर मेरा क्वेश्चन था. मैं सेल्फ थ्योरी पर आया था, जाके देखिएगा. तो हो सकता है कहिए कि सर हम जानते हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो हम निकल जाएंगे. आप ही को बनाना है. चलिए ठीक है, थैंक यू.